हेलो तो एवरी गाइस, सभी को आराम प्रणाम। जैसे कि आपको पता है सीईटी का एग्ज़ाम है जो 27 तारीख का था। सीईटी एग्ज़ाम 27 तारीख का पहली शिफ्ट हो गई है और सेकंड शिफ्ट भी हो चुकी है इस टाइम, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो लेट आने का कारण ये है कि मैं आपको आंसर बताऊंगा, वो भी सटीक। ज़्यादा देरी न करते हुए सिर्फ हम आंसर की चर्चा करेंगे, ना कोई ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लंबा करेंगे। तो आपको एकदम 100% यानी कि 100% रियल आपको आंसर की मिलेगी। यहाँ पर एक भी सवाल का इधर उधर नहीं होगा। तो कृपया आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और प्रेस कर लेना। तो आपको दिखाएंगे पूरे सीईटी 27 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर है ना, उसका पूरा का पूरा आपको पूरा आंसर की आपको मिलान कर लेनी है। यानी 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट का मिलान कर लेना आपको। कल का पेपर था ना जो आज मिलान कर लेना एकदम स्क्वायर, यानी कि 100% सच आपको आंसर की यही मिलेगी, ठीक है ना। आपको देरी वीडियो इसलिए मिली क्योंकि आपको हमें एकदम सही आंसर चाहिए, इसलिए आपको वीडियो देरी से मिली, ठीक है ना। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन करते हैं पहले। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जूम करते हैं और देख सकते हो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये सवाल पढ़ सकते हो आप। और इसके बाद इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नाम है, उस नाम का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रीट विद डेस्टिनी, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मिलान करना है एवं कमेंट में बताना है कितने सही होते हैं कितने आपके गलत होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वृत्त राजस्थान में विलय हुआ। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। बताइए। तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन चारों रियासतों का एकीकरण के चौथे चरण में रियासतों का वृत्त राजस्थान में विलय हुआ था, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, वयस्क मानव दंत सूत्र क्या है, यानी कि ये सूत्र आया था आपके क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ओ को आप मिलान कर लेना, क्या है 21-23/21-23, ठीक है ना, सेम सेम कंडीशन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए को आप राइट मान सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष के हैं, तो इसे देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो देखो, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट को। तो आप पढ़ सकते हो। दिए गए कथन, कथन है रक्त आधान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचित किया जाता है। कथन सेकंड है, पहला रक्त संचरण कार्ल लेडस्टन द्वारा किया गया था। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, कथन कथन एक सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कथन एक तो सत्य है, ठीक है ना, फर्स्ट तो है बिल्कुल सत्य, और सेकंड है ना वह है असत्य, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हो। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। ये साइंस का क्वेश्चन है। क्या है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। तो किसका सही नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे चलते हैं डायरेक्ट। आंसर सिर्फ आंसर आपको देख लेना है और किसी चंचट में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको आंसर मिलान करना है। कैसा आया क्यों आया उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, ठीक है ना। छठे का आंसर क्या आएगा, ब्लीचिंग ऑफ पाउडर, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सातों क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, थोड़ा वेट कीजिए। ये आ गया सातों क्वेश्चन। यह है कथनवाड़ा। पहला कथन क्या कह रहा है, कार्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार के एक प्रोग्राम है। कथन सेकंड है, कार्य का लक्ष्य केवल स्थान तक के छात्रों को बुनियादी विज्ञानों के लघुकांतिक शोध अवसरों को प्रदान करना है। उपयुक्त कथनों में के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो आप सातों का आंसर क्या होगा, आपका सातों का आंसर होगा पहला कथन ना, पहला कथन वह तो बिल्कुल श्योर है, यानी सत्य है, और सेकंड है वह गलत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा जोधपुर, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फास्ट आपको सीईटी की ये आंसर की समझ लेना एक तरह का, ठीक है ना, फास्ट बूस्टर, यानी कि 10 मिनट में आपको कम से कम पूरा सवाल करा दूंगा हल, ठीक है ना। तो नवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, मधुर गुप्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना, मधुर गुप्ता। क्या होगा, 8वां और 9वां का आंसर क्या हो जाएगा, मधुर गुप्ता।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। कैग को भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कैग को हटाया जा सकता है। कैग का वेतन और भत्ते भारत के समय नीति के दिए जाते हैं। कैग का कार्यालय 5 साल से निश्चित रहता है। निम्न में कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए ये गलत है, और बी, सी और डी तीनों सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा ए, यानी कि बी सही है, सी सही है और डी सही है, यानी कि ए गलत है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आ जाएगा। आपको मिलान कर लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार 11 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द है, यानी कि शुद्ध लिखित शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन शब्द हो जाएगा। देखते हैं। वृश्चिक, प्राणायाम, ब्रह्म, संगीत, निष्कार्य। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन ई इन दोनों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि ए और ई सही है, यानी कि ए ऑप्शन जिसे ए ऑप्शन है ना वह सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन है, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता है। तो स्पष्टता, सरलता, क्लिष्टता, द्रुहु। तो कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसमें से है ना, देखो इसमें से कौन सा हो जाएगा, केवल ए बी ई, यानी कि ए बी और ई ये तीनों है ना, तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3। तो ए कौन से में होगा, देखो ए बी ई, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी को आप सही मानना है आपको, ठीक है ना। ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 13 क्वेश्चन क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राज्य भाषा है। तो अनुच्छेद 343, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डेट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा अरिचल मनई। अरिचई मनई को सही मानना है, क्या है, अरिचल मनई। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। तो कौन सा हो जाएगा, आवास व शहरी कार्यालय मंत्रालय। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन क्या है अपना। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर है, ठीक है ना। ऑप्शन डी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71, क्या हो जाएगा 71, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन क्या है। किस राज्य ने आउटलुक टैलेंट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में मेजबानी की। तो ये हो जाएगा गोवा। राइट आंसर क्या होगा इसका, गोवा। ऑप्शन मत पढ़ना, सीधा आंसर मिलान कर लेना, क्या हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन क्या है। विषम का चयन करें, क्या करना है हमें, विषम का चयन करना है। तो विषम का चयन क्या है, ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड, कोरिया। तो इसमें हो जाएगा कोरिया, ठीक है ना, कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग का सवाल आपको मिलान कर लेना है, कैसे आया वो उसकी मैंने अलग से वीडियो बना ली है, उसे आपको देख लेना है। तो 19वां का आंसर क्या हो जाएगा, देखो ELIGHTASF, यानी कि ऑप्शन बी है ना, इसको आप मिलान कर लेना, ऑप्शन बी को मिलान कर लेना, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है, ये रहा 20वां क्वेश्चन है कथन वाला। कथन फर्स्ट क्या है, कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है, ठीक है ना। निष्कर्ष, कोई भी सेब अंगूर नहीं है और सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा न तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड, यानी कि फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, यानी दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बी है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 21वां है। अनुपम ने मुन्ना से कहा, ये क्या है, एक तरह का रीजनिंग का सवाल है, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। इसका आंसर आपको डायरेक्ट देखना है, पिताजी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पिताजी, यानी डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिताजी, ठीक है ना। पिताजी ये राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन क्या है, 5 दोस्त वाला है, यानी कि एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का रीजनिंग का सवाल है। तो इसमें आपको कमल हेरना है, ओनली कमल। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कमल, क्या है, कमल आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वां का। 23वां क्वेश्चन क्या है, ये रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का आपको देखना है क्या है, ये अंग्रेजी शब्दकोश में से निम्नलिखित में कौन सा शब्द नंबर आएगा। तो कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक वाला है ना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक, ठीक है ना, मैग्नेटिक राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन क्या है अपना, भारत के निम्नलिखित राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर जनसंख्या घनत्व अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, पहला आएगा दिल्ली, फर्स्ट पर आएगा दिल्ली,
ठीक है ना। सेकंड पे आएगा बिहार, थर्ड पे आएगा पश्चिम बंगाल और फोर्थ पे आएगा अपना केरल। तो इस ये क्रम आपको देख लेना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, डी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी डी बी है, यानी कि डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 2500 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2500 क्वेश्चन क्या है, 25 देखो ये क्या है, कथन वाला है। कथन फर्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फेटिक एसिड और चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज को दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। सेकंड है, इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा नाइट्रोजन पाई जाती है उपयुक्त में से। तो देख सकते हो इसमें क्या है, इसमें कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, यानी कि फर्स्ट भी आपका गलत है और आपका सेकंड है ना वो भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां का क्या हो जाएगा, डी। 26वां देखते हैं, पिछले झील राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है। तो ये आपको पता ही हो जाएगा, उदयपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। 27वां, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। जो भी तीसरी पीढ़ी आपको दिख रही है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। ठीक है ना। इस प्रकार 28वां क्वेश्चन क्या है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो आपको इसे ध्यान से देखना है और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, MB KB BITE और निबिल। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान अच्छी तरह कर लेना, कोई भी गड़बड़ ना हो। क्या है अगला क्वेश्चन, परम की एक श्रृंखला है जिसका सैनिक पूर्ण द्वारा भारत में असेंबल किया गया है। तो ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। 29 का क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। 30वां क्वेश्चन क्या है, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर को नज़दीक स्थित है। तो क्या हो जाएगा, कोटा। क्या होगा इसका, कोटा। ठीक है ना, कोटा वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 31वां क्वेश्चन है, फास्ट कर रहा हूँ मैं आपको आंसर की। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन किया था। तो हो जाएगा गंगानगर। ठीक है ना, जिसे अन्न का कटोरा कहा जाता है, कटोरा। ठीक है ना, अन्न कटोरा कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। इस प्रकार 32वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ये हो जाएगा लौह इस्पात। ठीक है ना, ये सभी इस पर है और ये हो जाएगा लोहा और इस्पात। ठीक है ना। 32वां क्या हो जाएगा, लोहा और इस्पात उद्योग। 33वां क्वेश्चन है अपना, महाराष्ट्र प्रोविनिंग सम्मेलन में मई 1928 में किसकी घोषणा की महिला की स्थिति का उद्यान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में व्रत और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये आपको बोनस मिलेगा। ठीक है ना, बोनस, इस पर आपको बोनस मिलेगा। ठीक है ना। 33वां क्वेश्चन में बोनस मिलेगा। 34वां क्वेश्चन क्या है अपना, किसके द्वारा 1829 में रिलीज ऑफ लखनऊ चित्र पेंटिंग बनाई गई थी। तो ये हो जाएगा थॉमस जॉन बारकर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस जॉन्स बारकर। ध्यान से मिलान कर लेना है अपना। 35वां क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई। तो ये हो जाएगा 1948। ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन क्या है, सेवन और दमन और कराद क्या है, घास के प्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, घास का प्रकार। 33वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो ये हो जाएगा तूफान। तूफान है ना, ये एक विदेशी शब्द है। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची क्या है। तो ये हो जाएगा चंचला। क्या हो जाएगा, चंचला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गए 38 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है, कथन फर्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों में कई शासन विधानसभा से जुड़ने के विरुद्ध थे। शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत में कई छोटे देश में बंट जाता। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा कथन पहला और दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 40वां क्वेश्चन क्या है, बालाथल सभ्यता का प्रांतव्य स्थल कहाँ है। तो हो जाएगा वल्लभनगर उदयपुर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महुआ के शासन चंदेल को हराया था। तो 1182 में। ठीक है ना, 1182 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 42वां, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थान सहेलिया की बावड़ी किसके द्वारा बनाया गया था। ये हो जाएगा संग्राम सिंह, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार 43वां क्वेश्चन अपना आ गया है इंग्लिश का। तो इंग्लिश क्या है, इन द सेंटेंस गिवन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स चूजिंग द मोस्ट सुटेबल इन टाइम फ्रॉम द ऑपोजिट बिलोंग, यानी कि ऑपोजिट हेरना है हमें।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फॉर, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फॉर नो रेवेन्यू ऑफ रीजन। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन है, इसमें से ना ये हो जाएगा फॉर नो रिविजन ऑफ रीजन। ठीक है ना। 44 क्वेश्चन क्या है अपना, 44 क्वेश्चन देख सकते हो, फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर द फ्रॉम द अपोजिट बिलों, तो द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ ए फॉर्मल लेटर, तो क्या हो जाएगा इसका बी। बी क्या है, पॉलिटाई एंड बिलीव। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 45 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो 45 क्वेश्चन देख सकते हो आप, फॉर द मोस्ट गिवन इन हिंदी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द इंग्लिश फॉर्म द अपोजिट ऑप्शन द बिलोंग, तो इसमें क्या है, असमर्थी है, तो इसको हो जाएगा अनट्रेवल, यानी कि अनटेबल, अनटेबल यानी कि बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी अनट्रेवल। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन 46वां क्या है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, तो मिलान करने के बाद आपको देखना है क्या, बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए में 3, यानी कि ए में 3 हो जाएगा, बी में सेकंड हो जाएगा, बी में फर्स्ट हो जाएगा ना, सी में फोर्थ हो जाएगा, और इसमें रामगढ़ हो जाएगा। इस प्रकार आपको मिलान कर लेना है, और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा गबरी बाई, यानी कि बागड़ की मीरा कौन है, गबरी बाई, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय हुआ था, तो ये कौन सा हो जाएगा, के तहत हुआ था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, यानी डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑफ एक्शन वाला आपको याद रख लेना है। 49 क्वेश्चन क्या है, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में भेजता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माउथ पीस। क्या हो जाएगा, माउथ पीस, इसको राइट आंसर क्या होगा, माउथ पीस। ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है, तो ये होगा बॉन्ड बैंड, यानी कि ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉन्ड बैंड। ठीक है ना, ये 50 क्वेश्चन हुए अपने। 51 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोल भैया का अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी, ये थी कौन सी, कल्पना चावला। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, कल्पना चावला। ठीक है ना। 52 क्वेश्चन क्या है अपना, कथन है, चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ की दोनों मौसम में उगाए जाते हैं, तो इसको कौन सा हो जाएगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी अपना सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53वां, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया एवं संग्रहित नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा आयकर, आयकर नहीं लगाया जाता, यानी कि आयकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो इसमें हो जाएगी कौन सी, दोहरी नागरिकी प्रावधान, ये इसमें हो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन का क्या है, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर प्रेस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया था, तो हो जाएगा लॉर्ड मॉर्ले, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 56वां, ये फिर से कथन निष्कर्ष आ गया, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इसका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर हो जाता है, सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। उपयुक्त में क्या है, तो उपयुक्त में क्या है, कथन पहला असत्य है, यानी कि पहला सत्य है, सेकंड सत्य है। ठीक है ना, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, आनंद मगन का समास विग्रह क्या है, तो ये हो जाएगा आनंद में डूबा हुआ, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आनंद में डूबा हुआ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन चलते हैं 58वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कौन कौन से में किया गया है, तो ये किया गया है, देखो पहले में किया गया है, और दूसरे डी में किया गया है, और ई में किया गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए डी ई, ए डी कौन से में, तो ये हो जाएगा डी, तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59वां सवाल क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा सुबनगिरी, क्या है, सुबनश्री आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 60वां क्वेश्चन क्या है अपना, पश्चिमी घाटों के किस राज्य में सहांदुरी के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। 60वां क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है ना। 61वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में कई सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा पहली पीढ़ी। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, पहली पीढ़ी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तारों का एक समूह जो एक साथ ब्रिटिश के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर और समांतर के नियंत्रण किया जाता है के रूप में योजना क्या थी, हो जाएगा बस, ऑप्शन ए, यानी कि बस हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कच्छाओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो कौन सा मेला किया गया था? खलखड़ी माता डंगी मेला। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया? तो हो जाएगा जानकीलाल भांड। ठीक है ना, जानकीलाल भांड राइट आंसर हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन है अपना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943। ठीक है ना, 21 अक्टूबर 1943, यानी सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कथन वाला। कथन ए, ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम माउंट बेटन की योजना पर आधारित था। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की थी। अधिनियम एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। तो इनमें से सही कौन सा हो जाएगा? तो सही हो जाएगा बी, सी और डी। पहला गलत हो जाएगा बी, सी, डी, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी, सी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन क्या है? किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उष्ण प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउन सम्मान से सुरक्षित किया गया था? तो ये हो जाएगा भारत। ठीक है ना, ऑप्शन सी भारत आंसर हो जाएगा। 69वां सवाल है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसकी नियुक्ति किया गया था? तो हो जाएगा ऋतु बिहारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋतु बिहारी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन पार्क है? तो हो जाएगा अकाल वुड। क्या हो जाएगा? सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा अकाल वुड। 70वां क्या हो जाएगा? अकाल वुड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? इन जनजाति का मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, यानी कि ये सही नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 72वां। तो 72 क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इंग्लिश क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश क्वेश्चन को आप देख सकते हो, क्या है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो 1 मिनट रुको। 72वां क्वेश्चन अपना ये रहा। तो फॉर द सेंटेंस गिवन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से सवाल आया है, तो ये किसमें आंसर क्या होगा? तो आंसर है इसमें ए केक वाज बेक्ड माई सिस्टर। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मिलान कर लेना अच्छी तरह। 73वां क्वेश्चन है। तो कंप्लीट द गिवन सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द अपोजिट। बिलोंग माई ब्रदर इन द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड कैन स्पीक मनी लैंग्वेज इन ही इज ए। तो इसमें हो जाएगा पॉलीगॉट, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, POLYGLOT पॉलीगॉट, और ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द अपोजिट फिल्म द सी रिमार्क्ड द सी। तो इसमें हो जाएगा फील्ड। क्या हो जाएगा? फेल्ड। फेल्ड बोल सकते हो, फील्ड बोल सकते हो। ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। 75वां आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसल है? तो ये हो जाएगा कपास और तंबाकू। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कपास और तंबाकू। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 76वां है। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है ना, 77वां क्वेश्चन है। किस शहर को राजस्थान खान का कटोरा कहा जाता है? तो हो जाएगा गंगानगर। ठीक है ना, ये आपको सबको पता है। अगर क्वेश्चन राजस्थान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 2015 और 16 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 79 सवाल है अपना। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में किस शहर में है? तो ये हो जाएगा कौन से में? जयपुर। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर। 80वां सवाल है अपना। डिप्यूटेशन शब्द का हिंदी समार्थक क्या है? तो ये हो जाएगा प्रतिनियुक्ति। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिनियुक्ति इसमें आंसर हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है, तो क्यों हो जाएगा? हवन सामग्री जला गया। ठीक है ना, इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अंधा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो विवेक भ्रष्ट होना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? विवेक भ्रष्ट होना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रों 19वें क्रम पर खड़ी है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें 37 आंसर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है ना, 37 वाला राइट आंसर हो जाएगा। विषम का चयन कीजिए। विषम क्या है इसमें? तो विषम हो जाएगा तीतर भीतर होना, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तीतर भीतर होना। अगला क्वेश्चन है मैथ का।
एक आयत की परिमाप 90 मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई को दुगनी कर दिया क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन क्या है, ए और बी की क्या, रुको 1 मिनट रुको, इसको मिटा लेता हूँ मैं। क्या है, ए और बी की औसत मासिक आय 6000 और बी और सी की औसत मासिक आय 5500। ए और सी की औसत आय 550 है, तो ए की मासिक आय क्या होगी? तो ये हो जाएगी 5750, यानी कि ऑप्शन इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा 5750 रुपये। ठीक है ना, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेट 87 क्वेश्चन है अपना। ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब उसका बी को कितना ब्याज देना होगा? तो इसका हो जाएगा 80। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला है मैथ का सवाल है, देख सकते हो आप। राकेश अपनी आय 80% खर्चा करता है, उसकी आय 14% बढ़ जाती है, 15% घट जाती है, तो कुल खर्च कितना होगा? तो इसमें हो जाएगा 21.25%। ठीक है ना, 21.25%। अगला क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये हो जाएगा जीमेल। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा? जीमेल। 90 क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? तो ये हो जाएगा कोरचोरस कैपुलेयर्स, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 91 क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1985 से 90 तक। ठीक है ना, सन 1985 से 90 के मध्य। ठीक है ना, राजस्थान में पूरे देश के निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये हो जाएगा ऊन। किसको हो जाएगा? ऊन का। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति। क्या हो जाएगा इसका? श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृत्त श्रेणी का उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा खादी और ग्रामोग। क्या है? खादी और ग्रामोग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये हो जाएगा 4.9%। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा? 97। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया था? यह किया गया था 1991। ठीक है ना, कब किया गया था? 1991 में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो यह भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? भारतीय खाद्य निगम। ठीक है ना, 99 सवाल है, ये एक तरह का फिर से आ गया इंग्लिश का। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अनोटाइम में याद करना है, तो इसमें जाएगा मॉडर्न। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? मॉडर्न। 99 में क्या हो जाएगा? मॉडर्न। अगला क्वेश्चन है, सो फॉर द सेंटेंस गिवन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द रिपोर्टेड स्पीच फॉर द ऑप्शन बिलो। रवि सेड माई मदर इज गोइंग द हेरोम टू टाउन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह पढ़ लेना है आपको और मिलान कर लेना है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए 100 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन क्या है अपना? 101 को क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये हो जाएगा जस्टिस ID दुआ। क्या हो जाएगा? ID दुआ। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है, 102 क्वेश्चन है, राजस्थान का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हो जाएगा 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु से पहले। ठीक है ना, 3 वर्ष और 70 वर्ष। 103 क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्य गवर्नर कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। क्या है? प्रतिभा पाटिल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 104 क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो ये हो जाएगा गोडावन। ठीक है ना, गोडावन हो जाएगा। अरावली श्रृंखला के निम्न की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। काल सिंह तापी ऊर्जा परियोजना राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है? ये हो जाएगा झालावाड़। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? झालावाड़। ये एक रीजनिंग का सवाल, रीजनिंग सवाल पे क्या आ जाएगा? 12। ठीक है ना, 60, 45, 32, 21। अब अगला संख्या क्या होगी? तो हो जाएगी 12, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार 108 के स्थान पर क्या आएगा? तो क्या आएगा? ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। 108 में क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गए अपने कितने सवाल? 108 सवाल हो गए। 109 सवाल देखते हैं।
कुछ प्रतीक अक्षरों के द्वारा दर्शाया गया जैसे कि नीचे दिया गया है। तो ये हमें हल करना है, ठीक है ना। हल करने के पश्चात आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15C 5F 8C 4B 6C और 3, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 110 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत के संबंधित है। तो हो जाएगा 75, अनुच्छेद 75, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत की योजना आयोग का गठन को हुआ। तो हो जाएगा 15 मार्च 1950, क्या हो जाएगा 15 मार्च 1950 को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो अगला क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन क्या है, राणो जगत राम मरिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी। तो ये था महाराजा जगत सिंह के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा जगत सिंह के लिए। अगला क्वेश्चन 13वां, कुछ हमारे ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा देखो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी तीनों सही है, डी गलत है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 114 क्वेश्चन है, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा जड़ों का, ठीक है ना, जड़ों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 115 क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है। तो ये हो जाएगा आइसोप्रीन, क्या हो जाएगा आइसोप्रीन, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 116 क्वेश्चन है अपना, बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा कमी को दूर करने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा जरा दृष्टि दोष के लिए, ठीक है ना। इसमें डी आंसर हो, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 117वां इंग्लिश का सवाल है। तो अगला क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द अपोजिट ऑप्शन गिवन बिलो द प्लीज गेट मी एन, ठीक है ना। क्या आ जाएगा इसमें एन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिफोर, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिफोर, ठीक है ना, बिफोर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 119वां, तो इसमें क्या है हमें मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए हमें क्या करना है, मिलान करना है इन्हें। तो मिलान देखो कैसे होता है, फर्स्ट का तो फर्स्ट से हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड का सेकंड से थर्ड से और थर्ड से फोर्थ से, यानी कि सेम मिलान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है ना, ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120 सवाल है, निम्न में से अगम का सबसे उपयोग विलोम शब्द क्या है। तो अगम क्या हो जाएगा, सुगम, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुगम, ठीक है ना। 21वां क्वेश्चन 100, जिस वाक्य में वह यह तब तो यह इत्यादि लुप्त हो तो वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा अल्प विराम, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्प विराम का आंसर सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है 22वां है, तो ये कथन वाला है। तो रे क्या, रुको 1 मिनट, रे अंत क्या है, रे अंतरत व्यंजन है, वर्ण है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, यानी कौन सा सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा। तो ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों सत्य है, कथन ए और कथन 2, यानी कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, दोनों सही है, और ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 123वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 146, ठीक है ना, यानी कैट 48 है तो माउस क्या होगा, तो ये हो जाएगा 146, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन 124वां क्वेश्चन इसका, रजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिने तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तत्पश्चात बाईं ओर तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो रजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तक पहुंचा। तो इसमें ऑप्शन ए को आप राइट करना 35, इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 125वां, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादन और प्रारूप को प्रभावित करता है। तो ये हो जाएगा इस्तेलाकर्ती, क्या हो जाएगा इसमें इस्तेलाकर्ती। 126 क्वेश्चन, नर्मदा राजस्थान किस फसल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा कपास, बड़ा सरल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें हो जाएगा इस क्षेत्र का उच्च स्थान पर मोनेपा का निवास है, यानी कि ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सही नहीं है, ठीक है ना।
तो 128वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधमा जल प्रपात स्थित है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा दुधवा जलप्रपात स्थित है। ठीक है ना। तो ये हो गया 139वां सवाल पे चलते हैं हम। 32 सवाल आ गया अपना। ये एक पैसेज है, पैसेज में देखकर हमें आंसर देना है। तो इसे हम पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद हमें आंसर देने हैं। ठीक है ना। तो ये गया 129वां। 129 में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना। व्हेन यू मेक चेंज इन द डिमांड्स योर फुट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छी तरह पढ़ लेना है, मिलान कर लेना है। तो 130 का क्या हो जाएगा? इस प्रकार 130 का देखें तो इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू द ऑल यू नीड टू डू। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 32 में देखा जाए तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। ठीक है ना। तो 131 में क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 32वां देखें तो 32 में क्या हो जाएगा? बी। तो 32 में बी हो जाएगा, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग। ठीक है ना। तो 132 में क्या हो जाएगा? बी। ये थे पैसेज के सवाल। तो इस प्रकार 33वां क्वेश्चन है अपना, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 134वां, निम्नलिखित में से कौन सी क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो UID क्या है? UID। ठीक है ना। तो UID हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इसमें UID हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना? 137वां क्वेश्चन है अपना, 135 सॉरी। तो 135 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में निम्नलिखित में किस भारतीय का चयन स्वर्णिम परिमार्जन पुरस्कार 2024 में हेतु किया गया था? ये हो जाएगा आलोक शुक्ला। क्या हो जाएगा? आलोक शुक्ला के लिए। ठीक है ना। यदि M से N सामुदायिक, तो ये मैथ का सवाल है, मैथ का क्या हो जाएगा? 25। तो M से N सामुदायिक और M बराबर 5 तो 4 बराबर N होता है, N बराबर 20 होता है, M का मान क्या हो जाएगा? 25। ठीक है ना। 137 क्वेश्चन क्या है अपना? 137 की ओर जाते हैं। एक शीत संग्रहार की लंबाई ये चौड़ाई दुगनी व ऊंचाई 3 मीटर है। तो इस 4 दीवारों को शामिल कर क्षेत्रफल 108 है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो हो जाएगा 216। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 216। ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित